चलो सब बच्चे ध्यान देना बेटा। पहला क्वेश्चन बताओ, क्यों एग्जाम्पल नंबर कौन सा था उसका, ये बताओ पहले तो। 26 करवाया था ना कल, 24 है ना, एग्जाम्पल 24। इसके अंदर क्या है बेटा, एक कार है, बोलो क्या है, कार का वजन बताओ कितना है, 3000 kg है, एक कार है। और कार जिस सरफेस से उठाई जा रही है ना, उसका एरिया है बेटा, एरिया बताओ कितना है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अब मैं पहले तो आपके लिए हाइड्रोलिक मशीन बना देता हूँ, बताओ क्या बना देता हूँ, हाइड्रोलिक मशीन बना देता हूँ। सब बच्चे ध्यान दे बेटा। हाइड्रोलिक मशीन कुछ इस प्रकार की होती है, ये हाइड्रोलिक मशीन होती है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। बताओ बच्चों क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली मैं आपको बताऊं, हमारे को जो शोरूम में दिखाई देता है ना, वो केवल ये वाला पार्ट दिखाई देता है। सर ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं शोरूम में, जो आपने डायग्राम बनाया बेटा, ये है ना अंडर द सरफेस होता है, यानी कि पहले खुदाई करते हैं, खुदाई करके वहाँ पे एक टैंक बनाया जाता है इस प्रकार का, ठीक है ना, और ये यहाँ पे फिर वापस वो भर के ये फर्श कर देते हैं, ये फर्श हो गई। तो अपने को तो सिंपल सी बात है, किस में दिखता है, लेवल में दिखता है, अरे किस में दिखता है, लेवल में। बाकी सारा सिस्टम कहाँ गया बेटा, नीचे आ गया, ठीक है। ये जितने भी शोरूम होते हैं उनके अंदर जरूर होती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। बाकी वॉशिंग वाले के पास वो दूसरी वाली हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ये वाली नहीं होती है उसके अंदर। ये थोड़ी क्या है, कॉस्टली पड़ती है बेटा, क्या पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। क्यों पड़ती है मैं बताऊँ, इसके अंदर ऑयल भरते हैं बेटा, क्या भरते हैं, ऑयल फिल करते हैं, है ना। ये ऑयल फिल कर दिया, ये लो, ये ऑयल फिल कर दिया, ये लो, ये बताओ क्या फिल कर दिया, ये ऑयल फिल कर दिया, ये ऑयल फिल कर दिया, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, ध्यान दो बेटा, सब बच्चे ध्यान देना, एक्टिव हो गया ना। ये ऑयल फिल कर दिया, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। बताओ इसका क्या नाम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट है। अब सब बच्चे समझना, इसमें क्या होता है बेटा, इसका सिस्टम यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर पिस्टन वगैरह लगा होता है, यहाँ पर क्या लगा होता है, पिस्टन वगैरह। इधर भी पिस्टन होता है जिसको नीचे दबाया जाता है, और इसकी वजह से ये जब नीचे जाता है तो इसकी वजह से ये कहाँ जाता है बेटा, ऊपर जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे इससे फायदा क्या है, इससे फायदा क्या है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा है, मैं बताऊंगा अभी आपको जब पास्कल लॉ पढ़ाऊंगा। क्योंकि हम कम प्रेशर लगाएंगे इधर, मतलब इधर फोर्स कम लगाएंगे और इधर फोर्स ज़्यादा लगेगा। बोलो इधर फोर्स क्या लगाएंगे, कम, और इधर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा। मैं थोड़ा सा जब पढ़ा ही रहा हूँ तो इसके बारे में बात ही कर लेता हूँ थोड़ा सा ना। ये क्या है बेटा, हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये, बताओ क्या है बेटा ये। तो इसका क्या प्रिंसिपल होता है, ये बेस्ड ऑन पास्कल लॉ होती है। बोलो क्या होती है, बेस्ड ऑन, बोलो बेटा, पास्कल लॉ होती है ना। बेस्ड ऑन क्या होती है बेटा, ये पास्कल लॉ होती है, ध्यान रखना, बेस्ड ऑन पास्कल लॉ होती है। कैसे काम करती है सब बच्चे समझना। बेटा एक बात बताओ तुम सब बच्चे, अरे यार ये मक्खी क्यों परेशान कर रही है मेरे को। हाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, बोलो ये लाइन क्या कर दी बेटा, ड्रॉ कर दी, बात मानते हो आप। एक बात बताओ, जब ये लाइन ड्रॉ कर दी तो प्यारे बच्चों क्या ये सेम लिक्विड में से सारी है क्या। अगर आपकी परमिशन हो तो इसको ए पॉइंट मान लो और इसको क्या मान लूँ मैं, बी पॉइंट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे प्रेशर होगा पी ए और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी बी, ए और बी पॉइंट पे। यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ क्या, F1 मान लो, और इधर फोर्स क्या लग रहा है, F2। अरे यस और नो, अरे ऐसे इधर में सिंपल सी बात है ना यार, आप है ना कोई नली लो ऐसे और इधर से फूंक मारो तो सिंपल सी बात है, पानी कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो इधर फोर्स लगा रहा हूँ तो वो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। बोलो ना यार यस और नो। लेकिन यहाँ पी है और यहाँ क्या है, पी बी है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 और इसका क्या है, A2। आपको डायग्राम से सीधा सीधा भी लग रहा होगा कि A2 बड़ा है किससे, A1 से। अरे यस और नो, ये एक टॉपिक ही करवा रहा हूँ मैं आपके। बोलो क्या, ये है पास्कल लॉ। बोलो क्या है, सॉरी पास्कल लॉ पे बेस्ड एग्जाम्पल है। बोलो क्या है, पास्कल लॉ पे बेस्ड एग्जाम्पल है। अब प्यारे बच्चों आप समझो, आप समझो कि इन दोनों पॉइंट पे बताओ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो पी ए इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, पी बी। अब इधर फोर्स कितना लग रहा है बेटा, F1। बताओ इसका एरिया कितना है, A1। इधर कितना लग रहा है, F2। एरिया कितना है, A2। बताओ ये लाइन लिखी जो समझ में आएंगे बेटा। अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन ए। अब एक बात बताओ, F1 तो हमें अप्लाई कर रहे हैं और F2 अप्लाई हो रहा है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, F2। बोलो कैलकुलेट क्या करना है, F2। तो प्यारे बच्चों F2 बताओ, बोलो कितना हो जाएगा, बोलो ना यार। तो बोलोगे सर देखो ये F1 है ना, और ये हो जाएगा A2 अपॉन A1। बताओ क्या गलत बोला क्या यार मैं। प्यारे बच्चों F2 निकालेंगे तो A2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो बोलो F1 A2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A1। बताओ क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई, क्या आई या नहीं आई। अब एक बात समझो, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, आपको कुछ समझ में आया ना, कुछ समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं मान लो A2 लेता हूँ 100। बोलो कितना लेता हूँ, 100। A1 लेता हूँ 10।
अरे यार ये एरिया बढ़ा है ना यार, तो A2 कितना ले लिया मान लो मैंने 100 और A1 कितना ले लिया मान लो 10। और इसी प्रकार से मैं F1 अप्लाई कर रहा हूँ इधर, और F1 अप्लाई कर रहा हूँ मैं 100 न्यूटन मात्र। बोलो कितना, बोलो ना यार कितना। मैंने फोर्स बार से कितना लगाया, ओनली 100 न्यूटन। अब बताओ मेरे को फोर्स मिलेगा कितना, F2 बोलो। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा F1 और A2 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 10। तो बताओ F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1000 न्यूटन। प्यारे बच्चों मुझे तो ये बताओ मैंने फोर्स लगाया कितना था 100, अब बताओ आउटपुट कितना मिला 1000 न्यूटन। आप मेरी बात को पूरे कंक्लूजन के साथ सुने, मैं मात्र यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और ऑटोमेटिकली इधर फोर्स कितना लग रहा है 1000 न्यूटन का। अब बताओ कम फोर्स लगाने पे ऑटोमेटिकली उधर क्या लग गया ज़्यादा फोर्स। और लिफ्ट में हमें क्या करना है, भारी सामानों को क्या करना है उठाना है। और एक बात बताओ उसके लिए हम ये चाहते हैं कि बाहर से हम फोर्स क्या लगाएं कम लगाएं। तो पूरा ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो होता है रोल प्ले जो करता है ना, वो ये करता है बेटा A2 अपॉन A1, और इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। बताओ क्या बोलते हैं इसको, A2 अपॉन हाइड्रोलिक लिफ्ट में दोनों जो एरिया है इसका जो रेशियो होता है इसको क्या बोलते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज। इसका नाम है MA। बोलो क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज। अगर अब आप जैसे कि वो आप समझो वो बोले कि एक हमारे पास में हाइड्रोलिक लिफ्ट है, आप समझना क्या है, बोलो हाइड्रोलिक लिफ्ट है, वो बोले कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज 100 है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या है 100, और हम जो लोग हैं ना 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बताओ आउटपुट फोर्स कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर आउटपुट फोर्स होता है मैकेनिकल एडवांटेज मल्टीप्लाई इनपुट फोर्स। अरे इनपुट फोर्स कितना है F1, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैकेनिकल एडवांटेज से। तो आपको ये वर्ड भी ध्यान रखना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज हम किसे कहते हैं। बताओ प्यारे बच्चों यहाँ तक की सारी कहानी समझ में आ गई क्या। ये होती है किसकी मैकेनिज्म, बताओ बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट की। अब बताओ अपने वहाँ पर क्या होता है, अपने वहाँ पे ऐसा होता है प्यारे बच्चों ध्यान देना सब बच्चे, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स लगाया जाता है, और यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग जाता है और कार क्या हो जाती है ऊपर उठ जाती है। आगे भी ना समझे, पहले क्या है बेटा, पहले मैकेनिकल फोर्स लगा देते, पहले क्या है वो एक तरह से घुमाने का होता था, उसको घुमाते थे और उसको घुमाने से इधर क्या क्रिएट होता था प्रेशर, और उसकी वजह से इधर क्या लगता था प्रेशर लगता था। ये इस प्रकार की मैकेनिज्म होती है। मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक लिफ्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए बेटा, इसको पढ़ाना भी था वैसे पढ़ा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो, अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। ये बोल रहा है कि हमारे पास में जो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना बेटा, ये क्या है हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है ये हो गई हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप जान ही गए अब तो है ना। और यहाँ पर क्या है बेटा कार पड़ी हुई है, यहाँ पर क्या पड़ी हुई है ये कार है ना, ये यहाँ पर बेटा क्या है हमारे पास में, ये मान लो ये कार है ठीक है ना, इस प्रकार की कार है ट्रक कुछ भी जो भी है ठीक है ना, मान लो आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना, जो भी है ये इस प्रकार से, ऐसा मत बोलना दो पहिए कहाँ गए। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, इसका जो वजन है ना वो कितना है 3000, बोलो ना यार। तो बताओ ये जो फोर्स अप्लाई होगा इसका F इक्वल टू बताओ कितना होगा, अरे बोलो ना यार F इक्वल टू क्या होगा mg। तो F इक्वल टू कितना है बेटा 3000 और g कितना है 10। तो बताओ ये कितना हो जाएगा F इक्वल टू बोलो 30000 न्यूटन। बोलो क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने, ये हो जाएगा 30,000 न्यूटन है ना। चलो ये तो हो गया। अब इसका जो एरिया है ना वो कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, इसका एरिया जो है दे रखा है 425 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। बताओ क्या गलत लिख दिया क्या मैंने। अब ये बोल रहा है कि जो ये यहाँ पर पिस्टन है ना, यहाँ पर क्या है बेटा पिस्टन, यहाँ पर हम प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रेशर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है प्रेशर। मैं बताऊँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जितना प्रेशर इधर होगा उतना ही क्या होगा इधर होगा। अरे प्रेशर तो दोनों पॉइंट पे क्या है सेम है। अरे यार ये मैकेनिज्म पूरी इसी से तो चली, प्रेशर दोनों पॉइंट पे क्या रहेगा सेम रहेगा भाई, क्योंकि लिक्विड तो सेम सरफेस तक है। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्रेशर तो क्या रहेगा सेम। तो हम बोलेंगे जो प्रेशर इधर है वही प्रेशर इधर है। अब इधर फोर्स दे रखा है एरिया दे रखा है, तो बताओ प्रेशर P इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन A। अरे यस और नो, इसको मान लो P1 और इसको क्या मान लो P2, और पूछ क्या रहा है ये P1। तो हमें पता है P1 किसके इक्वल होता है P2 के, जो कि किसके इक्वल है F अपॉन A के, और F कितना है हमारे पास में 30,000 और A कितना है 425 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4। बताओ प्यारे बच्चों कहाँ दिक्कत है यार, इसके अंदर आराम से हो जाएगा, कोई डाउट वाली बात नहीं बेटा। चलो कॉपी करो इसको फटाफट फास्ट। तो आप तो एग्जाम्पल 25 क्या था बताया था ना मैंने आपको, बताओ क्या था। देखो मैं बताता हूँ आपको,
देख मैं भूल जाऊँ वहाँ आप याद दिलाना, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था अपने पास, है ना, ये पानी भरा हुआ है ना, ये क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक लकड़ी का गुट्टा है ना, एक ये वुडन बॉक्स हो गया ना बेटा, ये इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से जो है वो क्या है बेटा, पानी के अंदर है, कुछ पानी के अंदर है, कुछ क्या है, पानी के बाहर है। कितना पानी के अंदर है ये हमें आइडिया नहीं है। प्यारे बच्चों ये जान दो, इसकी जो साइड दे रखी है ना हमारे को, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब क्यूबिक शेप है तो सारी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर का हो गया 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -2 मीटर हो गया। अरे 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो गया, -2 मीटर हो गया। प्यारे बच्चों यस और नो, पक्की बात है। अब मान लो इसकी कितनी हाइट डूबी हुई है बेटा, h, बताओ कितनी हाइट डूबी हुई है, h हाइट इसकी जो है वो डूबी हुई है, माना। और मुझे ये पूछ रहा है कि तुम h बताओ कितना है, मुझे क्या बताओ, h, लेकिन साथ में जो है ना इसका मास दे रखा है, क्या दे रखा है, मास दे रखा है। बताओ मास कितना दे रखा है, क्या सही लिखा है क्या मैंने, यही था क्या, याद रह गया आपको। अब h पूछ रहा है, कैसे करें, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रह के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में लकड़ी का ब्लॉक है, ठीक है, और ये कितना डूबा हुआ है वो हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया L = 30 मल्टीप्लाई 10 टू पावर क्या हो गया, -2 मीटर हो गया। और हमें बोल रखा है कि इसका जो मास है ना भाई वो है 21.6 kg। बताओ इसका मास कितना है, 21.6 kg है इसका मास। आगे भी प्यारे बच्चों समझ में है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आप है ना इसको यूं समझो, आप इसको यूं समझो कि h कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही मैकेनिक्स लाओ, फ्लूइड मैकेनिक्स भी लाओ। एक बात बताओ, ये ना तो नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। अरे यार ऐसा क्वेश्चन वो टेंशन वाला किया था ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सिमिलर फील हो जाएगा कि हाँ यार कुछ वैसा है। तो ना तो ये कहाँ जा रहा नीचे, ना कहाँ जा रहा ऊपर, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। प्यारे बच्चों क्या मैं ये कहूँ तो सही है क्या कि जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो mg लगेगा, अरे यस और नो। और ये तो कंफर्म है कि यहाँ कोई भी रस्सी जो है ना अटैच नहीं है, तो पूरा का पूरा भार नीचे ही लगेगा, पूरा का पूरा mg। और एक फोर्स अगर हम बात करें, क्योंकि बाकी फोर्स तो यहाँ फ्रिक्शन वगैरह की, टेंशन वगैरह की, इनकी तो बात करनी नहीं चाहिए हमारे को, तुम भी जानते हो। तो एक फोर्स की बात करें तो एक फोर्स लगेगा ऊपर की साइड में, है ना, जो क्या है बेटा, अब थ्रस्ट फोर्स है, यानी कि थ्रस्ट फोर्स मान लो इसको, है ना बेटा, ये थ्रस्ट फोर्स है। यानी कि अगर हम इसकी प्योरली बात करें तो mg तो लग रहा है इसमें कहाँ, नीचे, और बेटा एक फोर्स लग रहा है थ्रस्ट जो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। क्या मैंने सही बोल दिया क्या आपको, है ना बेटा। और मैं ये कह सकता हूँ पूरी दावे के साथ कि थ्रस्ट इक्वल टू क्या होगा, mg। बताओ ये बात समझ में आई क्या, तभी ये बैलेंस रह सकता है, अदरवाइज बैलेंस रह ही नहीं सकता। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये तो मास तो हमें पता है कितना है, 21.6 मल्टीप्लाई 9.8, और ये थ्रस्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इस थ्रस्ट में ही h मिलेगा, इस थ्रस्ट में क्या मिलेगा, h। आप याद करो थ्रस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था रो Vg। बोलो यार क्या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, यही तो बताया था ना मेरे बच्चों, बोलो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, रो Vg। अब एक चीज और बताओ आप मेरे को, यहां पर मैंने बोला था जी में कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे यस और नो। अब यहां पर एक खास बात है, पूछो क्या, वॉल्यूम। तो मैंने बोला था आपको वॉल्यूम किसका लेना है, वॉल्यूम लेना है बॉडी का, बोलो किसका, बॉडी का, और इनसाइड बॉडी का लेना है। क्या याद करो मैंने यही बात बताई थी आपको, किसका लेना है, इनसाइड बॉडी का। बाकी रो किसका आएगा, लिक्विड का। अब लिक्विड कौन है, वाटर, तो वाटर का रो कितना है, अब देखो वैल्यू पुट करें हम, वाटर का रो कितना है 1000, अरे यस और नो। और वी की बात करते हैं हम, वॉल्यूम। अब डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, तो डूबा हुआ वॉल्यूम पूरा तो नहीं डूबा हुआ, लेकिन डूबा हुआ वॉल्यूम जो है वो घन नहीं है, एक तरह से घनाभ टाइप का हो गया है। तो हाँ बेटा अब सुनो, इसकी मतलब सभी साइड अब सेम नहीं है डूबे हुए की। आपको बताइए कितनी है, 30 है, आपको बताइए कितनी है, 30 है, लेकिन ये कितनी है, h है। तो आपको पता है इस प्रकार की शेप का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन, अरे पढ़ा था ना, LBH। तो प्यारे बच्चों यही बात कर लेते हैं हम। तो ये देखो L 30 सेंटीमीटर, तो ये 10 टू पावर -2,
और ये फिर 30 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और हाइट कितनी हो गई h, ये लो। और बताओ इधर क्या है, अरे यार अपन पागल बने ना, कोई बात नहीं, हाँ कट ही रहा है ना, तो 9.8 इधर कट जाएगा, 21.6 मल्टीप्लाई 9.8, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ तुम h एक ही लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट तो वही किया ना हमने, मतलब इसमें प्रश्न को जमाने वाली टेक्निक है। एक बार प्रश्न जो है ना वो सेट हो गए ना, तो फिर सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा भटकना आपको नहीं पड़ेगा, एक दो लाइन में ही क्या है सॉल्यूशन है। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों के? चलो अब समझ में आ गया तो मुझे बताओ 25 के बाद 26 तो हमने कर लिया था, एग्जाम्पल कौन सा 27। तो 27 में क्या था याद करो आप? हाँ उसके अंदर भी ऐसा था कि हमारे पास में पानी है, बोलो क्या है बेटा, पानी है ना, ये पानी हो गया, ओके। चलो इसके अंदर तो क्लियर बोल रखा है ये कि एक वुडन बॉक्स है, बोलो क्या है, एक वुडन बॉक्स है जो क्या है, वुडन बॉक्स इस प्रकार से है, ये वुडन बॉक्स है ना, ये वुडन बॉक्स में इसने ये दे रखा है कि ये जो बाहर वॉल्यूम है ना, बाहर वाला जो वॉल्यूम है जो डूबा हुआ नहीं है, ये वॉल्यूम टोटल का 1/5 है। तो इसका टोटल वॉल्यूम आप मान लो प्यारे बच्चों v मान लो, बोलो क्या मान लो, v। तो बाहर जो वॉल्यूम है ना, बाहर वाला वॉल्यूम देखो, ये बाहर वाला वॉल्यूम में बात करूं तो ये वाला जो वॉल्यूम है ना, ये वाला बाहर वाला जो हिस्सा है, इसका वॉल्यूम हो गया v/5। ये बोल रखा है कि टोटल वॉल्यूम का क्या है, 1/5 जो है वो क्या है, एबव द सरफेस है, यानी कि सरफेस के क्या है, ऊपर है, बाहर है। यार समझ में आ रही है ना? अब बताओ इसका मतलब है नीचे कितना हो जाएगा बेटा बचा हुआ, v माइनस v/5। तो बताओ क्या हो जाएगा, 4/5v हो जाएगा कि क्या मैं सही हूं क्या? गणित ये आएगी, यानी डूबा हुआ जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/5v है, और फ्री कितना है, v/5 है। क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब समझो प्यारे बच्चों, क्या समझोगे? हाँ पूछे क्या है इसके अंदर, ब्लॉक की डेंसिटी पूछी है। क्या पूछी है? ब्लॉक की डेंसिटी अपन मान लेते हैं सिग्मा पूछा है, बोलो क्या पूछा है, सिग्मा, और रॉ में पता है। एक बात बताओ, ये यहाँ पर बैलेंस है, बात तो वही है, और बैलेंस कब होगा, जब क्या होगा बेटा, थ्रस्ट फोर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, mg। अरे यस और नो, ये मास किसका है, ये मास है बॉडी का, बस ये ध्यान रखना कब कौन सा लेना है। अरे mg ले रहे हैं तो मास किसका है, बॉडी का। अब थ्रस्ट का फॉर्मूला बता दो आप, तो क्या होता है, रो vg, और ये mg। अब मुझे बताओ ये v किसका होता है, बॉडी का। अरे यस और नो, वॉल्यूम किसका आएगा, बॉडी का। और अच्छा कौन सी बॉडी का, इनसाइड बॉडी का। अरे बता रखा है ना बेटा, यहाँ पे छोटे छोटे कंफ्यूजन में बच्चे गलत कर देते हैं, बाकी आपको बिल्कुल फिक्ट तरीके से मैं समझा रखा हूँ यहाँ। और ये डेंसिटी किसकी है, वाटर, लिक्विड की, मतलब वाटर की, बोलो किसकी है, वाटर की। अरे थ्रस्ट में आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, समझा रखा है आपको। अब मस्त काम क्या है, जी से तो जी कट जाएगा। अब देखो लेकिन खास बात क्या है, हमें निकालना है सिग्मा, बोलो क्या निकालना है। पहली बात तो यह है कि आप ये देखो कि ये मास किसका है, बॉडी का, लेकिन ये इक्वेशन लगाने के लिए बॉडी का मास तो दे ही नहीं रखा हमारे को, बेटा फेस से हटाइए, बॉडी का मास तो दे ही नहीं रखा, पूरी तरीके से हटाओ इसको, फेस के टच ही नहीं होना चाहिए। हाँ अब बताओ बॉडी का क्या नहीं दे रखा, हमें मास नहीं दे रखा, लेकिन हम एक कलाकारी जानते हैं। हम क्या जानते हैं, एक कलाकारी। बताओ क्या कलाकारी जानते हैं, कि हमें पता है कि डेंसिटी, अब बॉडी के लिए लगा रहा हूं मैं, फॉर बॉडी, तो फॉर बॉडी के लिए सिग्मा इक्वल टू क्या होगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, बोलो ना यार। तो बॉडी का मास मान लो m, और बॉडी का टोटल वॉल्यूम क्या हो गया v। अरे यहाँ पर कोई डूबे हुए, देखो डेंसिटी निकालते हैं तो उसका वो कोई वो नहीं है कि कितना डूबा हुआ है कितना, उससे कोई मतलब नहीं है, हम बॉडी का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बॉडी का मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी इक्वल टू बॉडी का टोटल मास डिवाइडेड बाय बॉडी का टोटल वॉल्यूम। तो अगर मैं m निकालूँ तो क्या हो जाएगा, सिग्मा v। तो m की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, अब एक एक वैल्यू पुट करते हैं, रो तो 1000। अरे क्या गलत बोला क्या मैंने। अब ये इनसाइड बॉडी का वॉल्यूम, तो इनसाइड बॉडी का वॉल्यूम कितना है, 4/5v, बोलो यस और नो बेटा। और जी बाद में देखेंगे जी की कहानी। और इधर कितना हो जाएगा, सिग्मा v, अरे मास की वैल्यू, और ये जी। अब देखो काटने के मजा आ रहे हैं, है ना। देखो जी से जी की कहानी क्या हो गई, खत्म। v से v की कहानी क्या हो गई, खत्म। नहीं हुई, तुम्हें नहीं लग रहा सिग्मा बहुत जल्दी आ गया, बस आ गया। देखो 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 200, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 800। क्या बात है यार, बहुत जल्दी है ये, ऐसा ही यूनिट में आएगा। बोलो कैसे थे दोनों क्वेश्चन बेटा, अच्छे थे, कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। करो सॉल्व इनको। 8, तो 28 में देखो ना प्यारे बच्चों,
एग्जाम्पल 28 के अंदर सब बच्चे देखो क्या बोल रखा है, बताओ क्या बोल रखा है। हाँ देखो मतलब कि ये बोल रखा है कि मास जो है ना वो एयर के अंदर जो मास है ना, वेट जो है एयर के अंदर वो कितना दे रखा है 160 ग्राम, ठीक है, एयर के अंदर। और एक बात बताओ उसके अंदर कितना दे रखा है, वाटर के अंदर 130 ग्राम, और ऑयल के अंदर कितना दे रखा है 136 ग्राम, ठीक है। बोल रहा है ग्रेविटी बताओ। आपको ऐसा मैंने एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखवाया था, मैंने बोला था कि आप डेरिवेशन के झंझट में ना पढ़ें। एक फॉर्मूला लिखवाया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, एस जी का एक फॉर्मूला होता है WA माइनस WL, WA माइनस WW, याद करो यार आप। और ये था वेट इन किसके अंदर, एयर के अंदर, वेट किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वेट एयर के अंदर, और वेट वाटर के अंदर। तो अब तो ये तो सीधा सा ही हो गया ना बेटा, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। एयर के अंदर कितना है 160, लिक्विड के अंदर कितना है 136, और ये कितना हो जाएगा 160 और 130, बस हो जाएगा, यूनिटलेस होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बताओ कितना है, मतलब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर का केल अलग है। ये बोल रहा है कि हमारे पास में ना देखो ये सी लेवल है, बोलो क्या है, ये सी लेवल हो गया ना, ये सी लेवल हो गया। देखो प्यारे बच्चों ये सी लेवल हो गया ना, देखो ये सी लेवल हो गया, सब बच्चे देखना, ये क्या हो गया बेटा सी लेवल हो गया, सॉरी सी वाटर हो गया। इसके अंदर है ना आइस रखी हुई है, बोलो क्या रखी हुई, आइस का ब्लॉक है, ये लो, ये आइस का ब्लॉक हो गया भाई। ये जो आइस का ब्लॉक है ना, कुछ क्या है बाहर है, कुछ क्या है अंदर है, नहीं बता बाहर कितना है, नहीं बता अंदर कितना है। ये बोल रहा है ये वी आउट मान लो इसको, बोलो ये क्या मान लो, और ये क्या मान लो वी इन, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा वी टी, अरे वी टोटल हो जाएगा ना, वी आउट प्लस वी इन। लेकिन ये भाई साहब जो है ना हमसे ये पूछ रहे हैं, आप तो हमें ये बताओ कि जो वी आउट है उसका जो वी के साथ रेशियो होगा ना वो क्या होगा, बस ये पूछ रहे हैं। हमें तो अभी फिलहाल तो कोई चीज़ दिमाग में नहीं आ रही कि कैसे निकालेंगे, लेकिन हमें एक जरूर पता है कि यार अगर ऐसे तैर रहा है ना तो हमें पता है यार दो फोर्स को बैलेंस करना हमने सीखा है। हमने बोला है कि mg को थ्रस्ट के साथ क्या कर दो बैलेंस कर दो, बाकी होगी जो देखेंगे। अब सुनो यहाँ पर सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों कि जो थ्रस्ट लगेगा ना वो कहाँ लगेगा बोलो, अपर साइड में। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि जो थ्रस्ट है ना वो mg के इक्वल होगा, ठीक है। अब बात ये है कि जो ये m होगा ना वो किसका होगा आइस का, और थ्रस्ट का जो फॉर्मूला है रो वी जी, अरे यार गलत बोला क्या मैंने। अब यहां पर ये देखो जो रो है ना ये सी वाटर है, अरे ये किसका है यार, और ये वी क्या है आइस इनसाइड वाटर, क्या गलत बोल दिया मैंने, सी वाटर लिख दो क्या फर्क पड़ जाएगा, इनसाइड सी वाटर है ना, हो गया, अरे वाह। और ये मास किसका है आइस का, अरे ये सुनो अब आप देखो बेटा सुनो, आइस का मास आज तो नहीं दे रखा हमें, लेकिन हमारे को आइस की क्या दे रखी है डेंसिटी। तो डेंसिटी से हमारे को फीलिंग आ गई कि मास को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। तो प्यारे बच्चों हम मास को लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी किसकी आइस की, अरे किसकी आइस की, और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम क्या होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस। अरे यार क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ भाई मास, मास में तो मैंने बोला डेंसिटी नेट आती है और वॉल्यूम भी क्या आता है नेट। कुछ ऐसा क्वेश्चन पहले जैसा ही तो है, इनमें बताओ सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करोगे आप वैल्यू वैल्यू रखने में, कब किसकी रख दोगे। अरे यार mg में हमेशा मास किसका आएगा ब्लॉक का, बॉडी का, अभी बॉडी कौन है आइस। और अगर हम कभी भी मास निकालना चाहते हैं डेंसिटी के साथ तो वो टोटल मास आता है, टोटल वॉल्यूम आता है, टोटल डेंसिटी आती है। अब प्यारे बच्चों चलो ये जी ठीक है, इधर देखो, अब इधर रो सी जी टी रहने दो क्योंकि ये हमें पता है, अरे हमें पता है ना यार, एस डब्ल्यू तो हमें पता है। और ये वॉल्यूम किसका है भाई आइस का इनसाइड, तो वी इन कर लो, इसको नहीं पता क्या है वी इन कर लो है ना, ये वी नेट हो गया, वी इन कर लो तो ये क्या हो जाएगा जी, और कुछ देखो कुछ तो जी से जी की कहानी क्या और ये खत्म, नहीं आए बात समझ में। और कुछ खत्म हो रहा है क्या, पक्का देख लो यार, नहीं हो रहा ना, हाँ तो नहीं हो रहा तो अपन क्या करें, नहीं मत तोड़े दो जाने दो। अब क्या करें,
हमें क्या चाहिए, वी आउट डिवाइडेड बाई क्या चाहिए, वी। तो यहां से बताओ क्या निकाले हम। अरे यार एक काम करो, वी इन निकाल लो और वी आउट क्या हो जाएगा, वी माइनस वी इन। अरे यार मेरे को वी आउट ही तो चाहिए, टोटल तो अपने वी माना ही है वैसे, वी आउट आते वी से डिवाइड कर देंगे, तो वी इन निकाल लेते हैं अपन और फिर वी में से क्या कर देंगे, वी इन को माइनस कर देंगे, वी आउट निकल जाएगा। अरे तिगड़मबाजी लगाइए यार, दोबारा बताऊंगे। तो बताओ वी इन कितना हो जाएगा, वी इन बताओ एक बार। सर देखो रो, लेकिन सर ध्यान रखना ये रो किसका है, आइस का है, ये किसका है सर, तुम कहो तो वैल्यू पुट कर दूं क्या, या बाद में करेंगे, बाद में कर देंगे। ये रो आइस का है और ये वी क्या है, टोटल है। और बताओ ये क्या हो जाएगा, रो इधर किसका आ जाएगा, एस डब्ल्यू, ये वी इन आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, वी आउट, बोलो क्या निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, वी माइनस वी इन। तो वी आउट प्यारे बच्चों, वी माइनस वी इन, तो वी इन कितना है बोलो, बोलोगे सर रो आइस है ना, और ये क्या हो जाएगा वी, और ये क्या हो जाएगा रो एस डब्ल्यू। तो आप देखो ये वी आउट निकल गया। अब बताओ मुझे पूछा क्या है, ये वी आउट डिवाइडेड बाई वी तो पूछा है, बोलो ना यार। तो एक काम करें ना, अरे हो गया ना, यहां से वी कॉमन लेके इसके नीचे भेज दे, जो पूछा है वो आ गया, गलत बोला भी नहीं। तो बोलो क्या हो जाएगा, ये वी आउट डिवाइडेड बाई, बोलो कॉमन लिया वी, बोलो ना यार। इधर क्या बच गया, 1 माइनस, अब बताओ क्या हो जाएगा, रो आइस और रो एस डब्ल्यू। ये देखो यही बात समझ। अब समझो मेरा, v जो आउट है ना डिवाइडेड बाई v हो गया। अब बताओ यहां क्या हो जाएगा 1, अब रो आइस कितना है 0.9692, ओके 0.92, और रो आइस कितना हो जाएगा 1.03। अब तुम एक चीज पूछो, सर ये तो सीजीएस में आपने चेंज नहीं किया, आप कर देना, मुझे तो पता है रेशियो में, मुझे पता है चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, टेम्परेचर वाला सतोना नहीं है, टेम्परेचर का रेशियो चेंज करके लेना होता है, आपको बताया था यार, क्योंकि टेम्परेचर में क्या होता है वो प्लस माइनस होता है चेंज करने के लिए। यहां आप चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, नीचे भी चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, वही आएगा। आप चाहो चेंज करके भी ले सकते हो। बस आ गया, ये तो पूछा था, कॉपी करो, ये लो।